जय आहूजा जी का रुख कर लेता हूँ साहब। केंद्र वाले भी महात्मा गांधी को पुनाने में लग रहे हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा को वो भी मान रहे हैं कि हाँ सही है। आशीष जी, पॉलिटिक्स है सुटेबिलिटी पे। राजनीति का अपना एक चरित्र है और राजनीति का वैसे कोई चरित्र नहीं है। तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहूँगा। मैं फिर मूल विषय पे आऊँगा। मेरा मूल विषय ये है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज भारत को चाइना आँख क्यों नहीं दिखा रहा, दिखाता भी है, बैकफुट पे क्यों चला जाता है। इमरान खान पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन उनसे बॉर्डर पे तो कुछ किया नहीं जा रहा है, क्योंकि हम एक सबल राष्ट्र हैं। और हम इतने बदतमीज भी नहीं है, हम इतने निकृष्ट भी नहीं है कि हम पूरी दुनिया को गली गली में जाके कहें कि हम एटॉमिक पावर हैं। सबको पता है हम एटॉमिक पावर है, और हम हमेशा कहते हैं कि एटॉमिक पावर का सदुपयोग बिजली बनाने के लिए करेंगे, राष्ट्र की तरक्की के लिए करेंगे, राष्ट्र के निर्माण के लिए करेंगे। भारत ऐसे नेशन, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी की, दोनों पार्टियों की अच्छी बात है कि हमने अपनी शक्ति से आंखें दिखा के इसका दुरुपयोग नहीं करने की प्रयास किया ग्लोबल फोरम पे। तो मैं फिर वहीं आ जाता हूं कि जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से चली आई, जैसे अपीजमेंट की पॉलिसी या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहाँ से शुरू हुई, ये दिवंगत महात्मा गांधी राष्ट्रपिता उन्हीं से शुरू हुई। एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर, एक समाज के बहुत बड़े संत, आर्य समाजी संत स्वामी श्रद्धानंद, जो बहुत अद्भुत काम कर रहे थे उस समय समाज में कुरीतियां मिटाने के लिए, 23 दिसंबर 1938 को 1926 को उनको गोली मार दी जाती है। गोली मारने वाला व्यक्ति एक फेनेटिक होता है, अब्दुल रशीद। पंजाब के किसी, पाकिस्तानी पंजाब के किसी जगह पे उनको गोली मार दी जाती है। 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को उनकी शोक सभा होती है। उस शोक सभा में परम आदरणीय महात्मा गांधी भी जाते हैं, और उस शोक सभा में महात्मा गांधी ये कहते हैं कि बहुत महान संत थे श्रद्धानंद जी, लेकिन अब्दुल रशीद भी मेरा भाई है, और उसको इस बात का यदि कोई रिग्रेशन नहीं हो या पश्चाताप नहीं हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी अब्दुल रशीद मेरा भाई है। जाति धर्म देख के आप हत्यारों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्यों? एक संत की हत्या हो जाती है सरेआम, एक फेनेटिक आदमी हत्या हो जाती कर देता है। उस समय के कई मुस्लिम नेताओं ने भी स्वामी श्रद्धानंद की हत्या को बहुत बुरी तरीके से कंडम किया, उसकी बुराई की कि एक संत की इस प्रकार से हत्या हो जाना उचित नहीं है, उसको जस्टिफाई कर देना। आप कैसा देश दे के जाना चाह रहे हो हमको? आप कैसा नपुंसक समाज बनाने का प्रयास कर रहे हो अहिंसा के नाम पे? अहिंसा होनी चाहिए, हम कोई बंदूकें लेके नहीं घूम रहे हैं यहाँ पे। मेरा यूथ के लिए ये मैसेज है कि जीवन में एक अच्छा काम जरूर चुन लें, स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए भी, प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए भी, और समाज के ऐसे किसी न किसी वर्ग के लिए सेवा का भाव रखें, उनके साथ समय बिताएं। उसके दो फायदे होंगे, एक तो उनके अंदर की अच्छाई और सच्चाई जीवित रहेगी, और दूसरा उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपके अपने आप में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतोष का बोध रहेगा। और तीसरी बात मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि सत्य पर जीवन जिएं, झूठी दिखाई हुई तुष्टीकरण की तस्वीरों को तोड़ के फेंकें। हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, एक दूसरे के सत्य को स्वीकार करें, एक दूसरे को सत्य कहना स्वीकार करें। ये उसको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं सत्य नहीं कहूँगा। ऐसे जो झूठ, अच्छा लगने वाले झूठ हम बोलते हैं, उससे समाज का सर्वनाश बहुत तेज़ी से हो रहा है, और उस सर्वनाश से यदि हम समाज को और देश को और हमारे युवाओं को बचा पाएंगे तो यही हमारे समय की तात्कालिक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम अपने पैनलिस्ट दोनों का धन्यवाद देते हैं। राई साहब आपका धन्यवाद, और सब मेरे साथ जय आहूजा जी। जय आहूजा जी आपका